1984 ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। अरे यार फिर 1984। हाँ 1984। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। अगर सिख कौम की मैं बात करूं, जब अक्टूबर और जुलाई का जिक्र आता है या 1984 का जिक्र आता है तो यकीनन ये एक तलख यादों से भरा पड़ा है। यकीनन आज का दिन हम सब के लिए बड़ा दुखी, ये जो जुलाई से लेकर अक्टूबर का ये जो महीने हैं, जितने भी महीने, ये हम सब सिखों के लिए एक स्याह महीने और स्याह दिनों की तरह इस पूरे सिख कौम इसे मनाती है। अंदर रोता है, अंदर जलता है। जब एक महीना आता है ना तो एक कलेजा फटता है हमारा। आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर का अगर मैं जिक्र करूं तो यकीनन कई किरदार मेरे सामने आ जाते हैं। उसमें पहला किरदार भारतीय वज़ीर आज़म, जो पहली खातून वज़ीर आज़म थी, इंदिरा गांधी का किरदार मेरे सामने आ जाता है। उसके साथ साथ अगर मैं इस सानहे के हवाले से बात करूं, इसका जिक्र छेड़ूं, तो यकीनन भारतीय पंजाब में एक ऐसा किरदार जो यकीनन शहीद भगत सिंह, टीपू सुल्तान से कम न था। मैं बात कर रहा हूं सन जरनैल सिंह भिंडरावाले। तारीख के लिहाज से अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो कई सारी चीज़ों को हमसे छुपाया जाता है, हमें नहीं बताया जाता है कि असल वाक़या क्या था। कहानी कुछ यूँ थी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आरएसएस के जो नज़रियात थे, यानी 1925 में बनी आरएसएस के कुछ ही नज़रियात जो थे वो बिल्कुल खुल के सामने आ चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो आज़ादी यानी 1947 के बाद मंजर आम पर आए। 1955 में हरमंदिर साहिब यानी सिखों का सबसे बड़ा मुकद्दस मुकाम गोल्डन टेम्पल, जिस पर नामधारी या निरंकारी सिखों ने हमला किया और उसके मुकाबले में बड़े शांति से सिखों ने उनके सामने प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट ये था कि आप सिखिज्म के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये सब पे वाज़ेह थी ये बात कि निरंकारी या नामधारी सिख जो थे, ये बिल्कुल इनका गेटअप सिखों जैसा था, लेकिन इनको बनाया गया था इंडियन रॉ एजेंसी के ये पेड पे थे ये लोग, और इनका काम यही था कि ये सिखिज्म के अगेंस्ट आके वो इबादत, वो तरीक़ाकार अपनाए जो बिल्कुल सिख अकीदे के ख़िलाफ़ था। 1955 में सिखों ने भरपूर तरीके से इनको समझाने की कोशिश की कि आप अगर हरमंदिर साहिब में इबादत करना चाहते हैं तो आप सिख मर्यादा के मुताबिक आप इबादत कर सकते हैं, आपको इजाज़त है, क्योंकि हर गुरुद्वारे के 4 दरवाजे इसलिए बनाए जाते हैं कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आके अपनी अपनी इबादत गुरु मर्यादा के तहत कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये ग्रोह जो था ये बाकायदा पेड था और इनका मकसद एक था कि सिखों को एक छोटे से ग्रोह के तौर पर, यानी इनको एक हिंदू के एक छोटे से ग्रोह के तौर पर दिखाना था। इसके खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हुए, बड़े पुरअमन एहतजाज हुए, और उस पुरअमन एहतजाज में सिर्फ लोगों ने, जितने भी सिख थे, उन्होंने वाहिगुरु का यानी एक अल्लाह का जिक्र किया और वो शांति से बैठे रहे। जो निरंकारी और नामधारी किस्म के बने हुए सिख थे, जो एक छोटा सा ग्रोह था, उनकी जानिब से इन पुरअमन एहतजाज करने वालों सिखों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 200 सिखों को शहीद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद हमने देखा कि पंजाब में जगह जगह फसादात का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका था। जगह जगह गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों की हमारी एक होली किताब है, एक मुकद्दस किताब है, उसकी बेहुरमती की, जगह जगह गुरुद्वारों को शहीद किया गया। और यह किस्सा 1984 तक रवा दवा था। इन्हीं मजालिम के खिलाफ गुरु के एक सच्चे सिख ने आवाज उठाई। मैं बात कर रहा हूं सन जरनैल सिंह भिंडरावाले। He was a great saint and great soldier. सन जरनैल सिंह भिंडरावाले जब इन मजालिम के खिलाफ उठ खड़े हुए, उन्होंने जब आवाज़ बुलंद की तो पूरे पंजाब के सिख नौजवानों ने भी लब्बैक कहा। सन जरनैल सिंह भिंडरावाले ने भारतीय हुकूमत के सामने ये शराइत रखी कि सिख और हिंदुइज़्म टोटली एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हिंदुइज़्म के जो अकायद हैं वो ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं सिखों पे, और जगह जगह सिखों गुरुद्वारों के और नौजवानों की नस्ल कुशी की जा रही है, जो फौरी तौर पर बंद की जाए।
संत जरनैल सिंह भिंडरावाले ने जब इस मौके पर वो डटे रहे तो उसके बाद हमने देखा कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उसके खिलाफ एहतजाज किए गए, जगह जगह सिखों को टॉर्चर किया जाता रहा। उसके बाद अगर देखा जाए तारीख सिखों की, अगर पढ़ी जाए तारीखी औलाक को देखा जाए तो सिखों की तारीख जुर्रत और बहादुरी से भरी पड़ी है। सिखों की वो दास्तानें आज भी जुबान आम है। जब भी मजलूम पे जुल्म होता था तो सिख अपनी तलवार, अपनी किरबान लेके वहां पे खड़ा नजर आता था। जुल्म की ये दास्तां जब अपनों के हवाले से रकम की जा रही थी तो फिर ऐसे में अपनी ये कौम कैसे चुप बैठ सकती थी। हमने देखा कि भारत के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पे सिखों की मुख्तलिफ इलाकों में भी तादाद थी, वो उठ खड़े हुए और उन्होंने बाकायदा एक मुनज़्ज़म तंजीम का आगाज़ किया और वो तंजीम जो है बाकायदा तौर पर संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को सपोर्ट करने के लिए मैदान में उतर आई। संत जरनैल सिंह भिंडरावाले ने खालसा तहरीक का नारा भी बुलंद किया और नारा मजबूरन ही उसे बुलंद करना पड़ा क्योंकि उसने जो शराइत रखी थी उसे मानने के बजाय भारतीय हुकूमत यानी ब्राह्मण हुकूमत जो थी वो मजालिम पर उतर आई थी। ये 1981 का एक मशहूर वाक़या है जब लाला जगत नारायण के कत्ल का झूठा मुकदमा संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के खिलाफ दर्ज किया गया और जब उसे ढूंढने के लिए यानी उसे गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापे मारे गए तो जब वो गिरफ्तार ना हुए तो हिंदू इंतहा पसंद तंजीम ने जगह जगह जहां जहां पे गुरुद्वारे बने थे और जहां पे एक वाकया ऐसा भी सामने आया जब 2 बसों में जहां पे गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी थी उन 2 बसों में उन 2 बसों को वहां पे जला दिया गया, साथ साथ कई गुरुद्वारों को भी शहीद किया गया। याद रहे 1966 में जब सिखों की एक तहरीक ने दोबारा जन्म लिया और ये तहरीक सिर्फ इसलिए सामने आई थी, इसलिए वजूद में आई थी कि जो माँ बोली है यानी पंजाबी जुबान जो है उसको एक स्टेट का दर्जा दिया जाए। लेकिन हमने देखा कि भारतीय हुकूमत ने यह मुतालबा मानने से साफ इनकार किया और जो प्रोटेस्ट करने वाले थे उनको गिरफ्तार किया गया। संत जरनैल सिंह ने इन तमाम मजालिम के खिलाफ हिंदुस्तानी सरकार का गिरबान पकड़ा था। वो खुलेआम सिखों पर किए मजालिम और उनके जायज हुकूक के हवाले से बात करते थे। संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्च 1982 में संत जरनैल सिंह को महाराष्ट्र की इंतहा पसंद और ताकतवर हिंदू तंजीम शिवसेना के बानी बाल ठाकरे ने चैलेंज कर दिया कि अगर आप में हिम्मत है तो महाराष्ट्र में आकर दिखाएं। बाल ठाकरे का ये चैलेंज संत जरनैल सिंह ने एक्सेप्ट किया और ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि वो बाकायदा तौर पर महाराष्ट्र गए। लेकिन जब वो महाराष्ट्र पहुंचे तो बाल ठाकरे अंडरग्राउंड हो चुके थे। वो तब तक अंडरग्राउंड थे जब तक संत जरनैल सिंह भिंडरावाले पंजाब वापस ना आए। संत जरनैल सिंह ने आखिरी अयाम में भारतीय सरकार को हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल से ललकारा। याद रहे कि करतारपुर साहिब अगर सिखों के लिए मदीने की मानन है तो गोल्डन टेम्पल सिखों के लिए मक्का जैसा मुकद्दस है। गोल्डन टेम्पल की बुनियाद मशहूर मुसलमान बुजुर्ग हजरत मियां मीर ने रखी थी। ऐसे मौके पर जब हिंदुस्तान पर कांग्रेस की हुकूमत थी तो मकार हिंदू तंजीम आरएसएस ने एक तरफ इंदिरा गांधी को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया तो दूसरी तरफ सिखों की नस्ल कुशी की तैयारी शुरू कर दी गई। इस काम के लिए मौजूदा भारतीय हुकूमत के अहम इंतहा पसंद हिंदू लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक तरफ गोल्डन टेम्पल में जरनैल सिंह से मुलाकातें शुरू कर दी और उनको अपनी मदद का झूठा यकीन दिलाया और डटे रहने पर जोर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी जी, तुसी लगभग 5 वार मुलाकात हुई थोड़ी 5 दिन तुसी लगातार संत जरनैल सिंह भिंडरावाले एक बार 5 दिन, हाँ 5 दिन कुल मिला के 5 भेंट हुई थी, बट एक में सब एक दिन का होता था, बट एक बार में 5 दिन। तो दूसरी तरफ आरएसएस ने अपने दूसरे चेलों और चांटों के जरिए इंदिरा गांधी पर जोर दिलवाना शुरू कर दिया कि गोल्डन टेम्पल पर हमला कर दिया जाए। बिलाखिर कांग्रेस ने गोल्डन टेम्पल पर इंसानी तारीख का शर्मनाक हमला किया। दुनिया में अमन, शांति और भाईचारे की अलामत और खासकर मुसलमान और सिखों की दोस्ती की अलामत गोल्डन टेम्पल यानी हरमंदिर साहिब को शहीद कर दिया गया। गोल्डन टेम्पल यानी हरमंदिर साहिब पर भारतीय दरिंदा सफ फौज ने ऐसा हमला किया जैसे कि किसी और दुश्मन मुल्क पर इन्होंने हमला किया हो।
जूतों समेत गुरुद्वारे की बेहुरमती की गई। जगह जगह गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के औराक बिखरे नजर आए। उसके साथ साथ हमने देखा कि सैकड़ों बच्चियों को, जो मासूम छोटे छोटे बच्चे थे, खवातीन थी, उनको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। फिर उन्होंने जलाया और मेरे भाई के हाथ पैर है बिल्कुल ऐसे जैसे सुअर को भूनते हैं ना, ऐसे कर दिया था तीनों भाइयों को। ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦਾ, ਦੂਜਾ ਇੱਧਰ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੋਈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ नहीं किया जा सकता। इस हमले में संत जरनैल सिंह भिंडरावाले भी शहीद हुए। जुल्म की ये दास्तां अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो शुरुआत थी। गोल्डन टेम्पल पर हमले के बाद पूरी सिख कौम में गुस्से की लहर दौड़ गई, जिस पर इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड्स ने दिल बर्दाश्ता होकर इंदिरा गांधी को गोलियों से भून डाला। We regret to announce the death of the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. आरएसएस का मिशन मुकम्मल हो चुका था। इंदिरा गांधी उनके रास्ते से हटा दी गई थी। इसके साथ साथ इसी इंदिरा गांधी के कत्ल को मुद्दा बनाकर अगले 40 दिनों तक भारत के 40 शहरों में बड़ी बेदर्दी से, बड़े जालिमाना तरीके से सिखों का कत्लेआम हुआ। न बच्चा देखा गया, न खवातीन देखी गई, बस सिर्फ सर काटे गए या तो उनको जिंदा जला दिया गया। ਬੱਚਾ ਸੀ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਇੱਥਾ ਗਲ ਉੱਟ ਗਿਆ ਪਰੇ। मेरे सरदार कह रहे कि मुझे इधर मत मारो, मेरे बच्चों के सामने मुझे मत मारो। जिंदे पे लेट के और आग लगा दी जिंदे पे। 2 आवाज आई कि बचाओ बचाओ, उसके बाद में आवाज ही नहीं सुनाई। हमला सिख माओं के पेट फाड़कर उनके गले काट दिए गए। एक अंदाजे के मुताबिक इस साने में तकरीबन 50,000 सिखों का कत्लेआम हुआ। इस वाकये के तकरीबन 30-35 साल बाद बीजेपी के एक अहम रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने यह तस्लीम किया कि इंदिरा गांधी को रास्ते से हटाने के लिए यह पूरा प्लान आरएसएस का था। परंतु आरएसएस का वो हाथ, जो भी हाथ लगाता है उसका हाथ जल जाता है। और हमने देखा इंदिरा गांधी का हाल यही हुआ था। इंदिरा गांधी का हाल यही हुआ था। इंदिरा गांधी का हाल यही हुआ था। जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था, तो उनकी क्या हाल हुई थी इमरजेंसी में, आप जानते हो। नाजरीन, संत जरनैल सिंह जैसे किरदार तारीख के वो टीपू सुल्तान हैं जो कौमों को झंझोड़ने के लिए पैदा होते हैं। अगरचे भारत में मजालिम आज भी जारी हैं, लेकिन दुनिया भर में रहने वाले सिख आज भी बड़े पुरअज़म और मुकाबले के लिए तैयार हैं। ਖੌਰੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਮਰਵਾਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ 84 ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋ।